हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट एन इम्यून डिजीज कॉल्ड एज एड्स एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट अनदर सच क्रोनिक इम्यून कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज कैंसर। तो कैंसर के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट क्रोनिक डिजीजेस। तो इनिशियली इसका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं था हमारे पास, बट राइट नाउ विद द एडवांसमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस we are able to treat cancer if detected in an early stage. So let us see what cancer is, how it is caused, and how it can be treated. So let's begin, students. Now, cancer can be simply explained as it is an uncontrolled cell division leading to formation of mass of cell called tumor. तो नॉर्मली हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं वो एक प्रॉपर रेशियो में डिवाइड करते हैं विच इज हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन कभी कभी ये मैकेनिज्म फेल कर जाता है एंड द सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड अनकंट्रोलेबली। एज ए रिजल्ट एक्स्ट्रा मास ऑफ सेल्स फॉर्म होने लगते हैं जिसको बोला जाता है ट्यूमर्स। वी कॉल देम एज ट्यूमर्स। नाउ देयर इज ए प्रॉपर्टी कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम का एक प्रॉपर्टी होता है हमारे सेल में, जिससे क्या होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। तो नॉर्मली क्या होता है, सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, तब तक डिवाइड करेंगे जब वो चारों तरफ से सेल से नहीं घिर जाते। तो व्हेन दे आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय सेल्स फर्दर दे डू नॉट डिवाइड। So that uncontrolled growth is stopped because of this property called as contact inhibition. Word से ही आपको इसका मीनिंग पता चल रहा है। Contact means to come in physical contact और to come in touch. तो जब ये चारों तरफ से सेल के साथ टच में आ जाता है तो और ये आगे डिवाइड नहीं करता, इट्स ग्रोथ इज इनहिबिटेड और सेल डिवीजन इज इनहिबिटेड, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सो ये हमारे सर हर सेल फॉलो करते हैं, दे डू फॉलो दिस एंड दैट इज द रीजन कि वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड नहीं करते हैं, विच इज सीन इन केस ऑफ कैंसर। नाउ कैंसरस सेल्स दे लूज और दे लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल्स कॉल्ड एज ट्यूमर। तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी वो लूज कर जाते हैं, इसीलिए आसपास के सेल के साथ कांटेक्ट में आने के बावजूद भी वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करने लगते हैं और ट्यूमर्स फॉर्म कर लेते हैं। अब ये ट्यूमर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। वी आर ब्रॉडली डिवाइडेड ट्यूमर्स इनटू टू टाइप्स, द बेनिंग एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर। ना ये जो बेनिंग ट्यूमर होता है, द बेनिंग ट्यूमर, इट इज नॉर्मली लोकलाइज्ड। दैट मीन्स कि इट इज कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो बेनिंग ट्यूमर होता है वो एक ही जगह पे होता है, एक ही बॉडी पार्ट में होता है, एक ही टिश्यू में होता है एंड इट इज कन्फाइंड टू दैट एरिया। मतलब उसी ऑर्गन को वो इफेक्ट करेगा, आसपास के ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करेगा। इट विल नॉट स्प्रेड, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसीलिए बेनिंग ट्यूमर इट इज मोर इजी टू ट्रीट दिस काइंड ऑफ ट्यूमर्स, whereas the other one which is called as malignant tumor can be harmful. Reason: the malignant tumors are a mass of proliferating cells called नियोप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स। तो ये एक स्पेशल टाइप के ग्रोथ को एग्जिबिट करते हैं बिकॉज ऑफ द नियोप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट। तो ये एक्चुअली लूज मास ऑफ सेल्स होते हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के सेल्स थोड़े लूज मास के होते हैं, एज ए रिजल्ट दे डिटैच फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट एंड दे कैन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। तो ये लूज मास ऑफ सेल्स होते हैं जो इजीली टूट के अलग हो सकते हैं और वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हो सकते हैं थ्रू द ब्लड और थ्रू द बॉडी फ्लूइड। So as a result, malignant tumors are more harmful as compared to the benign tumors. Now the malignant tumors grow very rapidly and invade and ultimately damage the surrounding tissue. तो वो लोग आसपास के टिश्यूज में इन्वेड करेंगे, ऑर्गन्स में इन्वेड करेंगे। इनफैक्ट दे कैन ट्रैवल वेरी फार डिस्टेंसेस। अपने ओरिजिनल लोकेशन से वो लोग बहुत दूर जाके भी इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। दे कैन कॉज कैंसरस डेवलपमेंट्स। The property by which cancer cells move to distant places from their origin by blood and invade normal cells to make them cancerous is called metastasis. Now this word is very important, students. Metastasis ये वो प्रॉपर्टी है जिसके चलते कैंसरस सेल एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे कैन इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल्स causing them to become in cancerous। तो नॉर्मल सेल्स को वो इन्फेक्ट करके उनको भी कैंसरस बना लेते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस सेल्स इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस।
Now this is how the infection takes place. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंसरस सेल कैसे ग्रो कर रहे हैं, आसपास के सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, एंड दे मेक दिस नॉर्मल सेल्स आल्सो कैंसरस. नाउ दिस इज अबाउट द मैलिग्नेंट ट्यूमर. सेकंड पिक्चर जो आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो मैलिग्नेंट ट्यूमर पहले एक जगह पे लोकलाइज्ड होके था, धीरे धीरे करके उसमें से कुछ सेल्स अलग होने लगे, बिकॉज लूज मास ऑफ सेल से बना होता है. ये सेल्स सेपरेट हो जाएंगे, दे विल मूव अक्रॉस द ब्लड, दे विल मूव आउट ऑफ द ब्लड, दे विल गेट इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स, एंड दिस कॉज अनदर ट्यूमर, जिसको हम लोग सेकेंडरी ट्यूमर बोलते हैं. तो प्राइमरी ट्यूमर सबसे पहला वाला होता है जहां से ओरिजिनेट करता है, बाद में ये जब किसी दूसरे ऑर्गन दूसरे टिश्यू में ट्यूमर फॉर्म करने लगता है उसको सेकेंडरी ट्यूमर बोला जाता है. दिस इज हाउ इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द बॉडी. Now what are the causes of cancer? कैंसर किस तरह से कॉज होता है? इसके तो बहुत सारे कॉजेस होते हैं. Transformation of normal cells into cancerous cells may be induced by physical, chemical or biological agents. These are known as carcinogens. तो कोई भी एजेंट, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी फैक्टर जो कैंसर कॉज करता है उसको बोला जाता है कार्सिनोजेन. We use this word carcinogen to designate those agents which can cause cancer. तो हमने उसको फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल में डिवाइड कर लिया है. First on the physical kind of carcinogens. The physical carcinogens are basically ionizing radiations like X-ray and gamma rays, and non-ionizing radiations like UV radiations of the sun. तो नॉर्मली ये रेडिएशंस जो हमारे स्किन में इंसिडेंट होते हैं, बॉडी में इंसिडेंट होते हैं, तो कम टाइम के लिए अगर इंसिडेंट होंगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज वी कैरी आउट डायग्नोसिस बाय यूज ऑफ एक्स-रेज. बट इफ दिस स्पेसिफिक X-ray is exposed on your skin or on your body for a long duration of time, that will cause cancer. Similarly with the UV rays of the sun, we are exposed to UV rays very commonly. लेकिन अगर इसका ज़्यादा एक्सपोजर होने लगे बॉडी पे, that can cause cancer. तो ये होते हैं फिजिकल कार्सिनोजेंस. केमिकल कार्सिनोजेंस, टबैको स्मोकिंग, अदर केमिकल सब्सटेंस जैसे आपका कॉल्किसाइन होता है, मस्टर्ड गैस होता है, फिनाइल कंपाउंड्स होते हैं. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन आल्सो कॉज कैंसर. ये एक्चुअली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट डे टू डे लाइफ आर्टिकल्स. बिसाइड्स दैट दे आर आल्सो फाउंड इन द एटमॉस्फेयर. तो उनसे भी हमें कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है. इनफैक्ट पीपल वर्किंग इन द मेटलर्जी इंडस्ट्रीज और पीपल वर्किंग वेयर आर्सेनिक इज इन्वॉल्व और वेयर लेड इज इन्वॉल्व, तो वहां पे भी केमिकल कार्सिनोजेंस के से कैंसर हो सकता है. नेक्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बायोलॉजिकल, वी आर बेसिकली रेफरिंग टू जीन्स. ठीक है, तो कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस because they have a gene called as viral oncogenes. The oncogenes are those genes which can cause cancer. Cancer causing genes को oncogenes बोला जाता है. Generally they are present in the virus. So as because they originate from the virus, they are called as viral oncogenes. Oncogenic viruses do have this kind of gene. अगर ये gene आपके body में आ जाता है through any viral infection, that can cause initiate cancer. Now sometimes cellular oncogenes are also present in the form of proto-oncogenes in normal cell. मतलब हमारे normal cell में भी कुछ genes होते हैं जो inactive रहते हैं. Generally they are inactive and they can also cause cancer. Now ये जो proto-oncogenes हमारे body में होते हैं, cellular oncogenes भी बोला जा सकता है, ये जब activate हो जाते हैं गलती से, either by the use of any mutagens or due to any other biological phenomenon. So when these genes get activated, they can also transform the normal cells into the cancerous cell. तो ये भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स कैन ऑकर बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोटो ऑन्कोजेंस. तो प्रोटो ऑन्कोजेंस जो हमारे बॉडी में होते हैं, बिसाइड्स दैट वायरल ऑन्कोजेंस भी होते हैं जो वायरस से हमारे बॉडी में आ सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट मोड्स बाय व्हिच वी कैन बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर. दीज आर द डिफरेंट एजेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस. Now, how to detect cancer? Cancer is detected basically by biopsy or histopathological studies. Biopsy का मतलब होता है to detect the disease by taking certain tissue samples. आपके बॉडी में जहाँ पे कैंसर है वहाँ पे जो टिश्यूज होंगे उसका सैंपल लेके हम लोग स्टडी करते हैं एंड वी सी कि इफ दे आर हैविंग एनी कैंसरस प्रॉपर्टी और नॉट. हिस्टोपैथोलॉजिकल भी टिश्यू रिलेटेड ही होता है. टिश्यू और उसके केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होते हैं उसको एनालाइज करके हम लोग जान सकते हैं कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर. So tissue sampling in one way you can say. The next method is the radiographic methods like X-rays and CT scan. CT scan stands for computerized tomography.
तो अगर आपके बॉडी में कहीं पे ट्यूमर डेवलप कर रहा है तो वो आप एक्सरे करके भी पता कर सकते हो कि हाँ, बॉडी के इस पार्ट में एक एक्स्ट्रा मास ऑफ सेल ग्रो कर रहा है, दिस इज ट्यूमरस, इट कैन बी कैंसरस, दैट कैन बी डन बाय एक्सरे। सिमिलरली सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, वो भी इसी तरह से डिटेक्ट कर सकता है, इट कैन डिटेक्ट एनी सच एक्स्ट्रा आउटग्रोथ ऑफ सेल्स एंड कैंसर कैन बी डिटेक्टेड थ्रू दिस मेथड। बिसाइड्स दैट एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी सिटी स्कैन की तरह कुछ कुछ होता है। द थिंग इज दिस कि यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड क्रिएट ए थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द बॉडी। तो एक थ्री डायमेंशनल मॉडल बॉडी का बना लेता है ये टेक्निक, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बॉडी में कहीं पे कोई एक्स्ट्रा ट्यूमरस ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इफ दैट इज डिटेक्टेड देन द ट्रीटमेंट कैन बी डन अकॉर्डिंगली। दिस इज द एमआरआई स्कैन स्टूडेंट्स, ये आपने तो देखा होगा टीवीज में भी। सो दिस मशीन विच इज देयर, सर्कुलर मशीन, इट जनरेट्स a very high intensity magnetic field which passes through your tissues and it creates an image of the tissues which can be seen on the screen। ठीक है। Now use of antibiotic against cancer specific antigens, ELISA can be done। जो हमने देखा था एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ऐसे, तो वो भी एंटीबॉडी बेस्ड एक डायग्नोस्टिक टेक्निक होता है जिससे हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ना हाउ विल यू ट्रीट, सबसे पहला मेथड होता है सर्जरी। तो देखो हमने जो बैनिंग ट्यूमर देखा था वो लोकलाइज्ड होता है, एक ही जगह में रहेगा, स्प्रेड नहीं करेगा, तो उसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं बाय सर्जरी। because in a special part of the tissue it is there, you can just remove out that cancerous cell, that cancerous tissue, and it can be treated, easily treated। but अगर malignant tumor है उसके लिए दो अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। रेडिएशन थेरापी by use of high intensity radiations like laser, sometimes आपके gamma rays and all भी यूज करते हैं, but mostly it is laser। that high intensity laser can penetrate into the cancerous cell and destroy them। तो बाय यूज ऑफ रेडिएशन हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी बोला जाता है उसे। कीमोथेरेपी बाय यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, डिफरेंट केमिकल टॉक्सिन्स विच टारगेट बेसिकली द कैंसर सेल्स। तो वैसे हम लोग एंटीबॉडीज बनाते हैं, वैसे हम लोग इम्यूनोटॉक्सिन्स बनाते हैं जो बेसिकली कैंसर सेल को टारगेट करते हैं। और जैसे ही आपके बॉडी में उसको इंजेक्ट कर दिया जाए, एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, so this is the picture where you can see कि intravenously anti-cancer drugs or anti-cancer chemical substances are introduced into the body intravenously through जैसे आप लोग आप ड्रिप लेते हो या फिर आप सलाइन लेते हो, वैसे ही इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये केमिकल सब्सटेंस आपके बॉडी में सर्कुलेट होगा थ्रू द ब्लड, जहां पे भी उसको कैंसर सेल मिल गया तो उसके साथ बाइंड करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज कीमोथेरेपी। Now, biological response modifiers like alpha interferons, which activate the immune system and help in destroying the tumor। तो बिसाइड्स दैट हम लोग इंटरफेरॉन्स, अल्फा इंटरफेरॉन्स भी यूज करते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन्स के बारे में पहले भी हमने पढ़ा था। These are those kind of substances which are produced by virally infected cells and it alarms or it alerts the surrounding cell। तो वैसे हम लोग अल्फा इंटरफेरॉन इंट्रोड्यूस करके बॉडी में बाकी सेल्स को अलर्ट कर सकते हैं, उनका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। सो दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स आर डन टू ट्रीट कैंसर। तो एज आई टोल्ड यू, अगर अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, दैट कैन बी क्योर्ड। So this is about the second most dreaded immunological disease, that is your cancer। In the next topic, students, we will move on to drugs and alcohol abuse। Thank you everyone।